अच्छा बच्चों, आज भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, भौतिक जो गुण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि रासायनिक गुण इनके बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके साथ ही भौतिक परिवर्तन में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, पुनः फिर उसी अवस्था में आ जाता है, अर्थात ऐसे परिवर्तन जो हैं वो अस्थायी होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों में जो अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। और जैसे मान लेते हैं कि बर्फ़ का जल और वाष्प में बदलना, ये वाष्प का पुनः जल और बर्फ़ में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके पदार्थ का संगठन भी बदल जाता है। जब इसको परिवर्तन का कारण जब हटाते हैं तो पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लो कि दूध जो है, दूध से दही बन गया तो दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते, जंग से पुनः लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। ये रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है उसके अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती हैं और ऐसे परिवर्तन जो होते हैं ये स्थायी होते हैं। एक बार जो चेंज हो गया तो वो फिर चेंज हो जाता है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अब आता है कि शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उनको अपन धातु, अधातु और उपधातु जो है उसमें वर्गीकृत करते हैं। वैसे शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो तत्व जो होते हैं, तत्वों को हम साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु के अंदर इनकी बांट देते हैं तत्वों को। तो सबसे पहले इनकी रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 के अंदर सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग के द्वारा प्रतिपादित किया। तो क्या है कि उसके अनुसार उन्होंने बताया कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व अभी मैंने बताया कि धातु, अधातु और उपधातु तीनों में इनकी वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले धातु के बारे में पढ़ते हैं। धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। धातु हैं वो इनकी चमकीली होती हैं। जैसे जितने भी इनकी धातु की वस्तुएं चमक देती हैं, सोना है, चांदी है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह से पीले रंग की भी होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इसके ऊपर जब चोट मारते हैं तो ये चद्दर के रूप में फैल जाती है, उस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, अर्थात जब इनको ऊपर से इनकी डाला जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये इनके गुण हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातु के उदाहरण हैं। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे अधातु होती हैं। अधातु जो होती हैं उनके अंदर भी इनकी विभिन्न इनकी गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न रंग की होती हैं, ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, चमकीली नहीं होती, इनमें प्रतिध्वनि का गुण भी नहीं पाया जाता, आघात वर्धनता का भी गुण नहीं पाया जाता। ये इसके इनकी कुछ उदाहरण हैं। लेकिन कहता है कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो दोनों को अलग करने का कार्य करते हैं उन्हें हम कह देते हैं उपधातु कह देते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु के ही उदाहरण हैं जो धातु और अधातु को आवर्त सारणी के अंदर इनकी अलग करती हैं। तो ये इनकी बताया गया कि अभी तक ज्ञात तत्व जो संख्या 100 में से इनकी ज़्यादातर जो हैं प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित हैं, अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, 11 तत्व ऐसे हैं कमरे के ताप पर गैस हैं, 2 तत्व पारा और ब्रोमीन जो हैं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर कुछ इनकी या उससे ज़्यादा तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेते हैं। अब आता है यौगिक क्या होता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को जब आपस में मिला देते हैं तो यौगिक बन जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम तत्व है, क्लोराइड, दोनों को जब मिला देते हैं तो दोनों मिलकर के ना सोडियम क्लोराइड नमक बना लेते हैं। ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो इनमें दोनों इनके तत्व जो हैं आपस में मिलकर के ना एक नए गुण वाला नया पदार्थ जो है वो बनाते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जैसे मैंने उदाहरण दिया, ऐसे इनकी और भी इनकी जो तत्व हैं आपस में मिलकर के ना इस तरह से इनकी नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद में आता है मिश्रण। तो मिश्रण तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो तत्व यौगिक जो होते हैं उन यौगिकों को अपन मिला देते हैं। यौगिकों को जब मिला दिया जाता है उनका इनकी संगठन जो है वो फिक्स नहीं है कि जल के अंदर, जल जो है एक यौगिक है उसमें इनकी नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड जो यौगिक है, तो इसकी फिक्स मात्रा डाल ले तो ही घुलेगा, थोड़ी कम डाल देते हैं तो भी घुल जाता है, उसे थोड़ी और डाल देते तो घुल जाता है, तो मिश्रण बन जाता है ये। तो इन्हें इनकी कहते हैं दो या दो से अधिक यौगिकों को जब इनकी किसी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण तैयार हो जाता है। तो फिर इसमें मिश्रण और यौगिक दोनों में अंतर क्या है कि मिश्रण जो है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है, चेंज हो सकता है, कम बत्ती मात्रा कर सकते हैं, जबकि नए पदार्थ का जो संगठन है यौगिक के अंदर वो स्थायी होता है, निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित जितने भी इनकी घटक हैं उनके सब गुणधर्मों को इनकी दर्शाता है, लेकिन कहता है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से इनकी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन को मिला नमक बन गया, दोनों के इनकी गुणधर्म अलग थे, दोनों नमक बन गया जिसका इनकी गुण अलग हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, और जबकि यौगिक जो हैं उनमें घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इनमें मिश्रण और यौगिक जो हैं उसमें इनकी डिफरेंस होता है। इसके साथ ये दूसरा जो चैप्टर है ये समाप्त होता है।